नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है रोज की तरह। सो गाइस, ये हमारी एग्रोनॉमी टॉपिक की लास्ट वीडियो है राजा महेंद्र सिंह वाले विद्यार्थियों के लिए। और इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो गाइस, आप सभी वीडियो पूरा वॉच करना, शुरू से लेके अंत तक बने रहना। कंटिन्यू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंकुर किसकी किस्म है? जो एक वैरायटी है प्यारे बच्चों, अंकुर। अंकुर जो वैरायटी है वो किसकी है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों, जो अंकुर ये वैरायटी है वो किसकी है? ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शंस गिवन हैं। सोयाबीन या मूंगफली की है बच्चों, या फिर धान की है, या फिर चना की है। तो हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर बात करी जाए चंद्रा की, चंद्रा वैरायटी किसकी बच्चों? बहुत फेमस वैरायटी है, मूंगफली की होती है। चित्रा वैरायटी सर किसकी है? सर चित्रा भी होती है मूंगफली की। सर AM13 वैरायटी किसकी है? सर मूंगफली की होती है। सर M45 वैरायटी किसकी है? मूंगफली की है ना। सर कौशल वैरायटी किसकी है? आप कहेंगे मूंगफली की। यानी ये सारी वैरायटी बच्चों किसकी है? मूंगफली की। चंद्रा है, चित्रा है ना, M13 है, M45 है और कौशल, ये सब की सब वैरायटी मूंगफली की। और अब हम बात करेंगे बच्चों, यहीं पे बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो पर। यहीं पे बच्चों हम बात करेंगे बढ़िया से। तो ये वैरायटी किसकी है बच्चों? मूंगफली की, ठीक है। इसके बाद धान की कुछ उन्नतशील किस्में देख ले हम लोग। जैसे प्यारे बच्चों एक वैरायटी है जया। जया आपसे पूछा कि जया किसी किस्म? धान की, जादुई धान के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों कावेरी, कावेरी हो गई। फिर बच्चों रत्ना हो गई, ठीक है ना। बाला वैरायटी एक बहुत अच्छी वैरायटी इसकी है। इसके बाद प्यारे बच्चों जगन्नाथ भी बहुत अच्छी किस्म है। जगन्नाथ कैसी वैरायटी है? म्यूटेंट वैरायटी है। म्यूटेंट धान की वैरायटी कौन सी बच्चों? जगन्नाथ होती है, ठीक है ना। इसके बाद यार चना की बात करी जाए, राधे, अवरोधी, ये वैरायटी बच्चों किसकी हैं? ये चना की हैं। अवरोधी वैरायटी जो है इसमें उकठा बीमारी नहीं लगती है। अवरोधी जो है किस्म है, इसमें उकठा रोग नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी वैरायटी बच्चों किसकी है? राधे, अवरोधी, ये हमारी चना की है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे जो बात करी जाए, जो अंकुर वैरायटी किसकी है? ये होती है बच्चों सोयाबीन की। सोयाबीन यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहीं पे कि सोयाबीन की कुछ अन्य किस्में भी हैं, जैसे अंकुर के बाद अलंकार, अंकुर के बाद बच्चों अलंकार, अलंकार के बाद में बच्चों शिलाजीत, अलंकार के बाद में शिलाजीत, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों क्या है? ब्रैग, ब्रैग। इसके बाद में ली, और एक वैरायटी क्लार्क, क्लार्क। ये बच्चों सारी की सारी वैरायटी किसकी है? सोयाबीन की। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी बढ़िया प्रश्न है कि जूट किस कुल का पौधा है, यानी जूट किस कुल में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शंस आपके सामने। नंबर 1 टिलियेसी, नंबर 2 लाइनेसी, नंबर 3 कंपोजिटी, नंबर 4 मालवेसी। तो हम बात करें मालवेसी कुल में आता अपना कपास, के बाद में गुड़हल और भिंडी, इनकी फैमिली क्या होती है? ये मालवेसी कुल में आते हैं, ठीक है ना। अगर बात करी जाए कंपोजिटी में आएगी अपनी सूर्यमुखी, मतलब सूरजमुखी,
और कुसुम, ये दो क्रॉप्स जो हैं ये कंपोजिटी कुल को बिलोंग करते हैं। अलसी की बात की जाए तो लाइनेसी, यानी जो अलसी है इसकी फैमिली क्या है बच्चों, लाइनेसी है। अब ऑप्शन नंबर 1 हमारा बच्चा है टिलियेसी, और यही हमारे प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जूट की तो फैमिली बच्चों टिलियेसी होती ही होती है, साथ ही साथ में फालसा की फैमिली भी क्या होती है, टिलियेसी। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, यानी फालसा की फैमिली भी टिलियेसी और जूट की भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3, नेपियर घास का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? काफी अच्छा प्रश्न ये भी है, आपके सामने ऑप्शन मिलते हैं बच्चों। नंबर 1 है हमारा पेनिसेटम परफ्यूरियम, नंबर 2 है पेनिसेटम टाइफाइड्स, नंबर 3 है दोनों, और नंबर 4 है केजानस कजान। तो प्यारे बच्चों केजानस कजान की बात करी जाए तो ये अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है ना, अरहर का। पेनिसेटम टाइफाइड्स की बच्चों बात करी जाए तो ये बाजरा का वैज्ञानिक नाम होता है। और अगर बात करी जाए पेनिसेटम परफ्यूरियम की तो यही हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेनिसेटम परफ्यूरियम जो है नेपियर घास का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, नेपियर घास की बच्चों एक प्रजाति बहुत फेमस है जिसका नाम है पूसा जाइंट। पूसा जाइंट एक वैरायटी है, पूसा जाइंट एक वैरायटी जो किसकी है, बरसीम नेपियर घास की वैरायटी होती है, ठीक है ना, और पपीता की भी होती है। यानी जो पूसा जाइंट वैरायटी है ये नेपियर घास की है, साथ ही साथ में बरसीम की भी होती है और पपीता की भी होती है। तो ये कुछ प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता के चल रहे हैं, इनको भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। जलमग्न क्षेत्रों के लिए धान की उपयुक्त किस्म बच्चों कौन सी है? जलमग्न, जलप्रिय, चकिया 59 या फिर सभी? कौन सा ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट होगा? ये काफी बढ़िया प्रश्न है कि जलमग्न क्षेत्रों के लिए, ऐसे क्षेत्र जहां पे पानी बहुत ज्यादा भरा है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे स्थानों पर धान की कौन सी वैरायटी ग्रो करी जाएंगी? तो कौन सी वैरायटी है? जलमग्न, जलप्रिय, चकिया 59 या सभी? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए था हमारा जलमग्न, बी था जलप्रिय, 3 था बच्चों जल चकिया 59, डी था सभी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों राइट क्या हो जाएगा? सभी। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट जवाब होगा ये सारी वैरायटी। इसके बाद एक वैरायटी होती जल लहरी, जल लहरी, मधुकर, ये सारी की सारी बच्चों वैरायटी कैसी हैं? जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए धान की बेस्ट वैरायटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, झोंका रोग का संबंध किस क्रॉप से है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि झोंका बीमारी जो है किस में लगती है बच्चों? झोंका बीमारी किस में लगती है? झोंका बीमारी किस में लगती है? झोंका बीमारी की बात करिए किस में लगेगी बच्चों? धान में। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है, 5 नंबर, और ऑप्शन नंबर ए है धान, बी नंबर है बच्चों आलू, 3 नंबर है बच्चों अरहर, 4 नंबर है बाजरा। तो जो झोंका बीमारी धान में होती है, झोंका रोग किसमें लगता है बच्चों? धान में। झोंका रोग धान में लगता है, इसे बोलते हैं ब्लास्ट बीमारी या ब्लास्ट डिजीज। जो ब्लास्ट डिजीज है वो किसमें लगेगा? धान में। और यह बीमारी पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा होती है बच्चों। किसके द्वारा? पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा होती है, और किसमें होती है? धान में होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए यहां पे बिल्कुल सटीक और राइट उत्तर है। बाजरा की प्यारे बच्चों 2 बीमारी होती हैं, एक होती है अपनी हरित बाली रोग, एक है हरित बाली रोग, एक है हरित बाली रोग, एक है हरित बाली रोग, और एक है अर्गट रोग। एक है हरित बाली रोग और एक है अर्गट रोग। दोनों को दोनों कवक के द्वारा होते हैं। जो हरित बाली रोग है बच्चों वो किसके द्वारा होता है? वो होता है स्कैलोरोस्पोरा ग्रेमनिकोला नामक कवक से,
और जो अर्कट बीमारी वो बच्चों वो होती है क्लेबिसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक से। अरहर की एक फेमस बीमारी प्यारे बच्चों है वो है हमारी ओकोठा। कौन सी है? ओकोठा, ठीक है। और वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी उद्गम से होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए। आलू के प्यारे बच्चों हम सभी लोग जानते हैं आलू में दो बीमारियां मुख्य हैं, एक अगेती झुलसा और एक पछेती झुलसा। एक अगेती झुलसा और एक पछेती झुलसा। अगेती झुलसा बच्चों किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से। अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होता है, ठीक है ना, अल्टरनेरिया। और प्यारे पछेती झुलसा होता है फाइटोपथोरा, फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक से होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है पछेती झुलसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6 नंबर, मक्का में प्रयुक्त खरपतवारनाशी कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, सिमाजीन, डाइकोट, पैराकोट या कोई नहीं। मक्का में किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है, किस हर्बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है बच्चों? कौन सा है वो? सिमाजीन, डाइकोट, पैराकोट, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए विल बी राइट आंसर, चाहे मक्का हो या बाजरा हो, चाहे मक्का हो या बाजरा हो प्यारे बच्चों, दोनों में जो खरपतवारनाशी प्रयोग में काम में लिया जाता है वो है सिमाजिन। डाइकोट, पैराकोट की बच्चों बात करी जाए तो ये कैसे हर्बिसाइड्स होते हैं? नॉन सेलेक्टिव होते हैं। कैसे बच्चों होते हैं ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ये होते हैं। जबकि सिमाजीन बच्चों किस प्रकार का है? ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। ये कैसा है? सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है ना। सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है भैया? सिमाजीन हो गया, 2,4-D हो गया, एट्राजीन, ये सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब मान लीजिए केमिकल का अगर छिड़काव किया गया, जिस पार्ट पे केमिकल पड़ेगा वही पार्ट क्या होगा? मरेगा, वही पार्ट खत्म हो जाएगा, वही पार्ट नष्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव। मतलब खरपतवारों को सेलेक्ट किया गया, उन पर ही दवा पड़ेगी तो खरपतवार ही मरेंगे, फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो नॉन सेलेक्टिव की कैटेगरी में जो भी हर्बिसाइड्स आते हैं उनका प्रयोग करने पर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, चाहे फसल हो, चाहे खरपतवार हो या अन्य किसी प्रकार के फल पौधे हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव बात आप समझ पाए। नॉन सेलेक्टिव में डाइकोट, पैराकोट और एक और आता है ग्लाइफोसेट। मेरे भाई एक और आता है, एक और आता है ग्लाइफोसेट। एक का नाम और है ग्लाइफोसेट, एक का नाम और है ग्लाइफोसेट। तो ये 3 कैसे होते हैं बच्चों? पैराकोट, डाइकोट, ग्लाइफोसेट, ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी आज एक छोटी सी क्लास आप सभी के लिए। आशा करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नई क्लास में शाम को, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।